एक बार फिर से क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन आ रहा है। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये वचन आपने अपने जीवन के अंदर ढाल लिया तो इस बार ये आने वाला बड़ा दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। पहला कुरिन्थियों प्रभु कहता है, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना दुष्टता और बुराई के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पुराना खमीर यानी कि वो पुरानी आदतें, वो बुराई, वो दुष्टता जिसने बीते समय में हमें परमेश्वर से दूर रखा, हमें प्रार्थना से दूर रखा, प्रभु के वचन से दूर रखा। हमें उस पुराने खमीर को यानी कि उन पुरानी आदतों को अपने जीवन से निकालना होगा और इस बड़े दिन पे हमें अपना जीवन उस अखमीरी रोटी से शुरू करना होगा, जो रोटी हमारा जीवन बदल देगी। यूहन्ना 6:35 में यीशु मसीह कहता है कि मैं ही वो रोटी हूँ जो जीवन देती है। इसलिए अगर आप अभी तक वही खमीरी रोटी खा रहे थे जो दुष्टता, झूठ और बुराई की रोटी थी, तो आपके पास समय है कि इस आने वाले बड़े दिन पे यीशु मसीह को अपने दिलों में, अपने मनों में जन्म लेने दो और उस सच्चाई की अखमीरी रोटी को खाना शुरू करो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो रोटी आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी तगड़ा करेगी। यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह को मानने वाले लोग उनके जीवन में आने वाले दुख परेशानियों से घबराते नहीं, बल्कि वो उनका सामना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जिंदा परमेश्वर उनके सारे दुख दूर करने की सामर्थ रखता है। नीति वचन 30:5 में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। अगर आप प्रभु के दिए हुए वचनों के ऊपर चलते हैं तो वो वचन आपके जीवन के अंदर ढाल का काम करेगा। वो आपको शैतान की हर एक चाल से बचाएगा और आप पूरी तरह से ब्लेस्ड महसूस करोगे। इसलिए टेम्परेरी हीलिंग को छोड़ के परमानेंट हीलिंग की तरफ बढ़िए, आत्मा में बढ़िए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आमीन। बाइबल के बिना आपका जीवन और आपका विश्वास अधूरा है। अगर आपकी चर्च में परमेश्वर के कलाम से ज्यादा शरीर की चंगाई को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो आप गलत जगह पर हो, क्योंकि यूहन्ना 6:63 में प्रभु कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु का वचन कहता है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, इसलिए शरीर की चंगाई से भी कुछ लाभ नहीं। अगर आपको सचमुच की चंगाई चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढालना होगा, तो ही आप आत्मिकता और जीवन को हासिल कर सकते हो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आमीन। सावधान रहो, क्योंकि मत्ती 7:22 और 23 वचन में प्रभु कहता है कि उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और क्या तेरे नाम से हमने बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे कुकर्मियों, यहाँ से भाग जाओ। इसलिए दोस्तों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में प्रभु उनके साथ साथ आपको भी पहचानने से इनकार कर दे। कहीं बड़ी भीड़ और चकाचौंध को देखकर कहीं भरमाए मत जाना। इसलिए अपने घरों में बैठ के एक बार फिर से प्रभु के इन वचनों के बारे में चिंतन करिए कि क्या आप सही जगह पर हो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आमीन। अगर आप विस्डम यानी कि ज्ञान की तलाश में हैं तो वो ज्ञान आपको सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आप बेशक दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, दुनिया में कहीं भी घूम फिर लो, आप उस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:30 में प्रभु कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इसलिए अगर आप ज्ञान और जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह को फॉलो करो। सो माय फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिकम वाइज, देन फॉलो क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू।